हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पैन कार्ड वालों के लिए बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। 15 अक्टूबर से पूरे देश में नया नियम लागू। पैन कार्ड के ऊपर एक बड़ी खबर है, चलिए आपको बता देते हैं। पैन कार्ड न्यू रूल्स। पैन कार्ड वालों के लिए आई ये नई आफत। आज से फिर नया नियम लागू। पैन कार्ड न्यू रूल। पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग वित्तीय लेन-देन, आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग कार्यों और अन्य वित्तीय कार्यों में किया जाता है। हाल ही में पैन कार्ड धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसने कई लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है। यह नियम सरकार द्वारा लागू किया गया है ताकि वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और मतलब जो इनकम टैक्स कर चोरी पर लगाम लगाई जा सके। इस वीडियो में हम आपको इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और समझाएंगे कि पैन कार्ड धारकों को कैसे प्रभावित कर सकता है। सरकार द्वारा जारी किए गए एक नियम के तहत पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। पहले भी यह नियम लागू किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए एक नई नया समय सीमा निर्धारित की है। जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें इस नियम के तहत जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करना होगा, अन्यथा उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। तो जिन्होंने आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड नहीं लिंक किया है, उनका पैन कार्ड बंद हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष लेन-देन के लिए पैन कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बैंक खाते में बड़ी राशि जमा करता या निकालता है, तो उस समय उसका पैन कार्ड माँगा जाता है, तो उसे पैन कार्ड का विवरण देना होगा। इससे वित्तीय लेन-देन पारदर्शिता बढ़ेगी और कर चोरी पर रोक लगेगी। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों लागू किया गया नया नियम? पैन और आधार लिंक करने का यह नया नियम सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और कर कर चोरी की रोकथाम के उद्देश्य से लागू किया गया है। पैन और आधार को लिंक करने से एक व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड आसान हो जाता है, जिससे गलत गतिविधियों की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा इससे सरकार को आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी, जिससे कर प्रणाली में सुधार होता है। सरकार का मानना है कि यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को कम करेगा और देश की कर प्रणाली को अधिक सशक्त बनाएगा। यह न केवल सरकारी राजस्व को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों को भी अपनी आय और लेन-देन को पारदर्शी तरीके से प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तीसरा नियम है, यह है नए नियम के तहत किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नए नियम के तहत पैन कार्ड धारकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पैन को आधार से लिंक करना होगा। जो लोग अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा। यदि यह समय पर पूरा नहीं किया जाता, तो उनके पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे वे वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएँगे। लेन-देन की सीमा, यदि कोई व्यक्ति बैंक खाते में एक निर्धारित समय से अधिक की राशि जमा या निकालता है, तो उसे पैन कार्ड का विवरण देना अनिवार्य होगा। इससे वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहती है और सरकार को उन लेन-देन की जानकारी मिलती है जिन पर कर लागू होता है। निष्क्रिय पैन कार्ड, यदि पैन कार्ड धारक नए नियमों का पालन नहीं करते और पैन को कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो वह न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि उन्हें बैंक खाते खोलने, संपत्ति खरीदने या बेचने और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी कठिनाई हो सकती है। चौथा, पैन कार्ड धारकों पर नया नियम का प्रभाव। इस नए नियम का सबसे बड़ा प्रभाव उन पैन कार्ड धारकों पर पड़ेगा जो अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाए। जी, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है जिसे समय पर पूरा करना होगा। हालाँकि इस कदम से सरकार को कर प्रणाली में सुधार लाने और कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन जिन लोगों के लिए यह कार्य नया है, उन्हें इसे समझने का और पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। वित्तीय लेन-देन में पैन कार्ड की अनिवार्यता के कारण अब लोग बिना पैन कार्ड के बड़े लेन-देन नहीं कर पाएँगे। इससे छोटे व्यापारियों और नौकरी-पेशा लोगों को भी अपने पैन कार्ड का उपयोग सही तरीके से करना सीखना पड़ेगा। हालाँकि जिनके पास पहले से ही पैन और आधार कार्ड से लिंक है, जिनका पैन कार्ड, उन्हें इस नए नियम का पालन करने में कोई भी विशेष कठिनाई नहीं होगी। पैन कार्ड से जुड़े नए नियम पैन धारकों के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आए हैं, लेकिन इनका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और कर चोरी की रोकथाम है। सरकार का यह कदम वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए
बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पैन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें और नए नियमों का पालन करें ताकि वे वित्तीय गतिविधियों में किसी भी परेशानी का सामना न करें। यह कदम न केवल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि लोगों को भी वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो लिंक करा लें, नहीं तो अगर आपको इनकम टैक्स भरना है, आपका टीडीएस कोई कटा है या सैलरी से आपका इनकम टैक्स कटा है तो वहाँ पे आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, और आने वाले में अगर कटने वाला भी है तब भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएँगे। और बैंक से कोई बड़ी लेन-देन है या आप पैसे निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उस केस में भी आप नहीं कर पाएँगे। तो अभी अगर आप आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करेंगे तो ₹1000 का जुर्माना देकर आप अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर कर सकते हैं। किसी साइबर कैफ़े में या खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पैन कार्ड के ऊपर ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के रखें। इसी के साथ धन्यवाद।